नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल मैं संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी का पार्ट 1 लेकर आई थी। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें आपको सीधे सीधे संस्कृत भाषा का महत्व जानना है, ठीक है। संस्कृत भाषा कैसे हमारे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसी सब से मिलता-जुलता प्रश्न बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहीं न कहीं थोड़ा तो टॉपिक से हट के है। चूँकि इसमें टेट सीटेट लगा हुआ है, तो ये थोड़ा शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी बनाएगा। तो मैंने प्रयास किया है, बहुत सारे किताबों को मैंने देखा तो सब में लगभग एक जैसा ही पैटर्न बना हुआ है कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी में क्या आएगा। तो हम इस दोनों वीडियो में एक तरह से भूमिका ही बताए हैं। ज़्यादातर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जब इनसे बनने वाले प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी कि इनसे क्या-क्या प्रश्न बन जाएँगे। तो कल मैंने पार्ट 1 ला दिया था, उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर दी हूँ, कर दूँगी अपने इस टॉपिक में। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपने सुझाव या आपको अगर कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हम उन समस्याओं का, उन सुझावों का ज़रूर उत्तर देंगे और उसको करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो लोग भी जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पास करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही आसान कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगी। एग्ज़ाम के कम से कम 1 हफ्ते पहले तक मैं सारे टॉपिक को क्लियर कर दूंगी और हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है। ये आपकी सफलता के लिए ही बनाया गया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी से जो पार्ट 2 है, उसको हम लेकर आए हैं, तो इसको हम आज शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा का महत्व। इसके पहले हमने क्या-क्या देख लिया था? एक बार मैं इसका रिवीजन करा देती हूँ। हमने देखा था कि भाषा क्या है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि भाषा को अर्जन करने एवं उसके संबंधित तथ्यों को देखा था। भाषा अर्जन की युक्तियाँ देखा था, सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति, व्यग्रता, अभ्यास, बारंबारता, संक्षिप्तता, ठीक है? उसको देखने के बाद हमने देखा था कि बालक के विकास में भाषा की क्या-क्या भूमिका है, उसको हम लोग देखा था। हाँ, फिर बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष देखे थे, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है? इन सबको देखने के बाद फिर हम आए थे शिशु के भाषा विकास के अध्ययन के दृष्टिकोण को देखा था हमने, भाषा विकास के चरण को देखा था। फिर शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के प्रकार, निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इन सबको हमने व्याख्या सहित समझने का पूरा प्रयास किया था। उसके बाद हम ये सब देखने के बाद हम आ गए थे बच्चों में व्याकरणिक विकास कैसे होता है, इन सबों को हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद बच्चों में संकल्पनाओं का विकास, इसको पूरा देखा था। स्थान की संकल्पना, समय की संकल्पना, शब्दावली का विकास कब कैसे होता है, ठीक है। फिर अधिगम प्रक्रिया को देखा था हमने। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस सबों को लेकर आई थी। फिर इसमें हम लोगों ने अधिगम को देखा था, भाषा अधिगम की प्रक्रिया को देखा था, भाषा अधिगम की युक्तियों को देखा था। उसमें युक्तियाँ थी अभ्यनुकूलन, अनुकरण, प्रयत्न एवं त्रुटि, ठीक है। उसके बाद हमने अंतर्दृष्टि देखा था, भाषा अधिगम की विशेषताओं को देखा था बारी-बारी कि इनकी कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। उसके बाद भाषा अधिगम संबंधी नियम हम लोग देखे थे, तत्परता का नियम क्या है, इसमें भाषा का क्या महत्व है। फिर हमने देखा था अभ्यास का नियम,
उसके बाद देखा था कार्य के परिणाम का नियम। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं इसके पार्ट 1 में। जो लोग नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख कर आएँ, तभी पार्ट 2 देखें तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले थे संस्कृत भाषा का महत्व। अब इसको ध्यान से हम देखेंगे। मेन तो मुद्दा यही है। संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु धन कत शब्द का अर्थ है परिष्कृत, दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। तो एक प्रश्न तो आपसे यहाँ ही बन सकता है कि संस्कृत शब्द कैसे बना है। तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु धन कत प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। भारतीयों की प्राणभूत भाषा संस्कृत है, ये तो सबको पता है। अब संस्कृत के उत्थान में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, तो आने वाले समय में जो लोग भी संस्कृत पढ़ रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत विषय से आपको बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी और संस्कृत का उत्थान बहुत जल्दी होगा, तो आप सभी का भी उत्थान हो जाएगा। संस्कृत भाषा में ही चिंतन, मनन, गवेषण और अनुभूति समन्वित है। ठीक है, चिंतन तो है ही, मनन भी है, गवेषणा का मतलब होता है खोज, और अनुभूति उसमें समन्वित है। इसका इतिहास कम से कम 5 सहस्त्र वर्षों का है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसकी अक्षुण धारा प्रवाहित रही है। भारतीयों ने जिस भाषा को अशुद्धि, अपभ्रंश, अपशब्द और भाषागत दोषों से पृथक रखकर परिष्कृत रूप में रखा, उसे संस्कृत भाषा नाम दिया गया। तो जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया था? भाषा को अशुद्धि, यानी जिस भाषा को अशुद्धि, अपभ्रंश, अपशब्द और भाषागत दोषों से पृथक रखकर परिष्कृत रूप में रखा। यानी संस्कृत में कोई अशुद्धि नहीं था, अपशब्द नहीं थे, भाषागत दोष नहीं थे। ठीक है, यानी ये पूरी तरह से परिष्कृत थी। उसे किसका नाम दिया इन्होंने? संस्कृत भाषा का। संस्कृत को देव भाषा, देववाणी, गिरवाण वाणी आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है। ये सारे लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब भाषागत महत्व इसका क्या है, इसको हम देखेंगे। संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। संस्कृत का कई पाश्चात्य भाषाओं पर व्यापक प्रभाव है। यह भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है, ये भी पूछ देता है, तो कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा की महत्ता को स्वीकार करते हुए विलियम जोन्स ने कहा था, संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण, लैटिन से कहीं अधिक व्यापक, सक्षम एवं सुसंस्कृत है। तो ये लाइन पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण, लैटिन से अधिक व्यापक, सक्षम एवं सुसंस्कृत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विलियम जोन्स का है। फिर संस्कृत भाषा का आध्यात्मिक महत्व हम देखते हैं। संस्कृत भाषा का मूलाधार आध्यात्मिकता है। प्राचीन काल के जिन विद्वानों ने इसे पोषित किया, उनके अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। ठीक है, जो प्राचीन विद्वान हैं, जो संस्कृत को पोषित किए, ठीक है, उनके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। ऋग्वेद जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृत में ही लिखित है। फिर है सांस्कृतिक महत्व संस्कृत भाषा का। भारतीय संस्कृति संस्कृत की देन है, जो संस्कृत द्वारा ही समृद्ध की गई है। यानी जो भारतीय संस्कृति है उसको आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये संस्कृत के द्वारा ही समृद्ध की गई है। भारतीय मानव जीवन में सभी जगह संस्कृत का प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ के अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय ओम का उच्चारण करके गणेशाय नमः नमः, रामाय नमः, वासुदेवाय नमः आदि कहकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ठीक है, जो आज भी इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अब हम देखेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक महत्व, संस्कृत ग्रंथ में धर्म के विस्तृत पुट मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ का महत्व, जन्म से मरण तक 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कारों के नाम आप याद कर लीजिएगा।
4 वर्ण एवं चारों आश्रम, 3 ऋण आदि का विशद विवेचन संस्कृत ग्रंथों में है। तो यहाँ पे आप एक चीज, अगर आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो आपको 16 संस्कार याद होने चाहिए, चारों वर्ण याद होने चाहिए, चारों आश्रम याद होने चाहिए, तीनों ऋण याद होने चाहिए। अगर आप इसको नहीं खोज पा रहे हैं या आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको भी कहीं एक जगह लिखवा दूंगी। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इसलिए बर्टन रसेल ने कहा था, संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिए बिना लोगों के मन को शांति की नींव नहीं रखी जा सकती। तो ये कथन दे सकता है और पूछ सकता है, संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर जो बल दी एक मिनट संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिए बिना लोगों के मन में शांति की नींव नहीं रखी जा सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है। ठीक है, अब हम संस्कृत का राजनीतिक महत्व देखेंगे। संस्कृत का राजनीतिक महत्व, संस्कृत के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम और विश्व बंधुत्वम आदि अमर सूक्ति मानव के हृदय में मानव के प्रति प्रेम उत्पन्न कर इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत में ही लिखा गया है, जिसका महत्व वर्तमान राजनीति में भी कहीं से कम नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने संस्कृत का राजनीतिक महत्व भी देख लिया। संस्कृत के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम और विश्व बंधुत्व आदि अमर सूक्ति मानव के हृदय में मानव के प्रति प्रेम उत्पन्न कर इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत में ही लिखा गया है, जिसका महत्व वर्तमान राजनीति में भी कहीं से कम नहीं है। फिर है व्यवसायिक महत्व, हम देखेंगे संस्कृत का। ज्योतिष, न्याय, संगीत, नाट्य, विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, पशु चिकित्सा आदि पर संस्कृत के उच्च कोटि के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन करके लोग व्यवसायिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। फिर है नैतिक महत्व। संस्कृत साहित्य नैतिक ग्रंथों से भरा पड़ा है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश कुछ प्रमुख नैतिक रचनाएं संस्कृत साहित्य में सदाचार को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। ठीक है, देखिए मैं इसको फिर से बता देती हूँ। संस्कृत साहित्य में सदाचार को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। संस्कृत साहित्य में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। फिर अब हम देखेंगे संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व, संस्कृत की सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण यह सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसकी वैज्ञानिकता के कारण ही इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। फिर है राष्ट्रीय एकता में महत्व। संस्कृत के ग्रंथों में राष्ट्रीय एकता के कई तथ्य विद्यमान हैं। विष्णु पुराण में भारत के बारे में लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती संतति यत्र। तो आपसे पूछ सकता है कि ये लाइन कहाँ का है, तो ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि विष्णु पुराण में भारत के बारे में लिखा गया है। या आपसे पूछ सकता है कि किस पुराण में भारत के बारे में लिखा गया है, तो आप यहाँ पे इस चीज को नोट कर सकते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है। अब हम देखेंगे इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी संस्कृत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास संस्कृत भाषा के साहित्य में निहित है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, नाटकों, रामायण, महाभारत, अश्वघोष का बुद्ध चरित,
बाण का हर्षचरित और कल्हड़ की राजतरंगिणी आदि से प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों से को हमको पढ़ने से हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हमें कई राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने से मिल जाती हैं, तो इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसके पार्ट 1 को भी देखिए। ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि इसमें तथ्य नहीं है या फिर, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ के जाएँगे, तो मैं इसके बाद जो इनके प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर छूट गया, तो आपने जो संकल्प लिया है, वो भी कहीं न कहीं टूट गया। तो आप इस संकल्प को बनाइए कि कोई भी टॉपिक छूटा, संकल्प हमारा टूटा। तो अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ें, ठीक है? तो आप संकल्प ले लीजिए कि हमको इस बार पार लगना है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर 2, 4, 10 लोग भी इस वीडियो को सीरियस देख रहे हैं, तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी, ठीक है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मेरे स्टूडेंट सफल भी होते हैं। चूँकि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, लोग यूट्यूब पे पढ़ने लगे हैं, तो शायद यूट्यूब पे आप सब मेरे से अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट मेरे से सामने से पढ़े हैं, कहीं न कहीं वो सभी छोटी-छोटी परीक्षाओं को ही लेकर चलते हैं, लेकिन उसमें जैसे मैं बताती हूँ वैसे वो पढ़े हैं, तो उनको निश्चित ही सफलता मिली है। तो अगर आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे चैनल से 1 लाख लोग जुड़ जाएँ, या मेरा मकसद यही है कि अगर 10 को भी नौकरी मिल गई मेरे चैनल से जुड़ने से, तो मेरा जो निःशुल्क कक्षा लेने का या मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरा सफल हो जाएगा। तो आप सफल होके सफल होइए, और आपके सफलता से मेरी सफलता लिखी हुई है, तो आप ज़रूर सफल होइए। मैं आप सभी के लिए कामना करूँगी कि जो लोग भी सीरियस पढ़ रहे हैं, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, और जो पढ़ेगा उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो हम अगली वीडियो लेकर आएँगे, आप इस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।